वो कुछ एक्सरसाइजेस तो ज़रूर बताएंगे आपको। उसी एक्सरसाइजेस से हकीकत में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन योगा को तरीके से किया जाए तो नुकसान मुमकिन नहीं है बिल्कुल। जो मैं आपको करा रहा हूँ ये कुंडलिनी योगा नहीं है, ये जो मैं जितना भी आपको करा रहा हूँ ये आसान वो एक्सरसाइजेस है जो कि कोई भी शख्स कर सकता है, जिससे कोई नुकसान नहीं है किसी किस्म की। तो इसलिए कुंडलिनी योगा आम चीज़ नहीं है, और कुंडलिनी योगा बहुत बड़ी चीज़ है। वाकई कुछ लोग हमसे राबिता करते हैं कि कैसे उन्होंने कुंडलिनी का बेदार करने की कोशिश की है, किसी ने करवाए तो उससे नुकसान हुआ है। तो डरने की बात नहीं है। अगर आपको नुकसान हुए हमारे पास आए, आपके पावर्स अनबैलेंस हुई हैं, मैं आपको उसके पावर्स को बैलेंस कर देता हूँ। तो इसके भी तरीके होते हैं जो अगर आप खुद कुछ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कमान आसन करें, कमान आसन से हर रोज़ क्या करें, अगर आपके पावर अनबैलेंस हुए, आपको नुकसान हुए हैं, कमान आसन करें, हल आसन करें, और उसके बाद ये 2 आसन से उसके बाद आप रिलैक्स आसन करें यानी शिव आसन, और अपने आप को सजेशन दें कि आपकी पावर बैलेंस हो रहा है। साथ साथ फिर एक बार प्राणायाम करें और फिर साथ मेडिटेशन में बैठ जाएं। तो इस तरह के मैंने तरीका बताया, आपके पावर खुद ब खुद बैलेंस हो जाएंगे। ये एक बेहतरीन तरीका है, और ये सारे कुछ मैंने प्रोग्राम्स में बताई है, या अगले प्रोग्राम्स में फिर आएंगे तो आप उसको देखकर अपने कुंडलिनी की जो भेजा हुई है, जो गलत एक्टिवेट कराया गया है, तो वो इंशाल्लाह एक्टिवेट सही तरीके से, वो अगर एनर्जी हो भी तो वो सही तरीके से होंगे, बेहतर तरीके से होंगे। तो इस तरह के कुंडलिनी जो है ना, वो खुदादादी सलाहियत है जो कि हर इंसान में होता है। ये हर बशर में अल्लाह ने डाली हुई है ताकत। तो कोई समझ ले तो बिल्कुल ये एक्टिवेट करा सकता है, लेकिन तरीके से, और ये आहिस्ता आहिस्ता कोई सही योगी हो जो कि आपको करा सके सही तरीके से। तो वाकई योगा में हर किसी ने अपना इंस्टीट्यूट खोले हैं, और बहुत से लोगों ने योगा के गलत एक्सरसाइजेस करवाते हैं जो कि कभी किसी योगी के साथ बैठा भी नहीं है, लेकिन वो योगा के बड़े दावेदार होते हैं। वो इसका एक तो यहाँ पर गुर्बत बहुत है, तो गुर्बत की वजह से लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो पैसे के खातिर वो लोग आपको कई किसी किस्म के एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, और अपनी या शोहरत की खातिर या अपने अना की खातिर कुछ भी आपको बता सकते हैं। तो इसलिए पहला देख लें, पहला चेक कर लें कि योगी वाकई कितने रियाज़ात की उन्होंने, कितने जंगलों में कितना अरसा गुजारे उसने, कितने इंस्टीट्यूशन की योगा में कितना अरसा गुजारे उसने। और उस जब आप उस सही तरीके से समझ लें कि एक शख्स ने कितने रियाज़ात किए, कितनी मेडिटेशन किए, कितनी योगा आसन लगाए हैं, क्या वाकई उसकी बॉडी स्ट्रक्चर भी किसी योगी का है, उसकी शक्ल बात करने का भी कोई योगी का है, क्या उसमें तो कोई दूर से लगता है इंसान की कोई लालच नज़र आता होता है किसी इंसान में, दूर से आप देख लें उनमें, उसे अल्लाह के मखलूक के कोई ख़ास क्या समय उनके लिए कुछ करने को नहीं होता है, उसे अपने गरज होते हैं। तो इसलिए आप प्लीज़ एहतियात करें, और प्लीज़ आप दूसरों को भी बचाएं। और वैसा कुछ लोग सही कह रहे होंगे, लेकिन ना कम इल्मी की वजह से शायद वो इस तरह के आपको नुकसान पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ आपने योगा में अच्छी तरीके से कर ले और मेरे साथ रहें, और कभी भी इंशाल्लाह आपको इस तरह नुकसान से 100% आप बच सकते हैं। तो एक और सवाल है डॉक्टर साहब, ख़वातीन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए योगा किस हद तक फ़ायदेमंद है? योगा किस हद तक फ़ायदेमंद है ख़वातीन की खूबसूरती के लिए?
बढ़ाने के लिए कितना फ़ायदेमंद है। योगा बहुत फ़ायदे हैं, सिर्फ ना कि ख़वातीन के लिए, मर्दों के लिए भी है। योगा तो इंसान के बॉडी को इतना खूबसूरत बनाता है, योगा लचकदार इंसान को बनाते हैं, योगा आपके बॉडी में, आपके चेहरे पे बहुत खूबसूरती भी ला सकते हैं, आपकी पूरी बॉडी में ताकत आ सकते हैं, बहुत खूबसूरत बना सकता है आपकी बॉडी को। तो इसलिए योगा चाहे ख़वातीन के लिए है चाहे मर्दों के लिए है, योगा बेहतरीन है, बेहतरीन है, क्योंकि ये आपकी जिगर को साफ़ खून बना लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी चेहरा गोरापन आ जाता है, आपकी चेहरे पे खूबसूरती आ जाता है, फ्रेशनेस आ जाता है, तरोताज़गी आ जाते हैं, बल्कि तमाम जुल्द पे आते हैं, आपके तमाम जुल्द पे खूबसूरती, बॉडी के तमाम जुल्द पे आपकी खूबसूरती आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अंदरूनी निज़ाम जब साफ़ हो, सुथरा हो, तो आपके तमाम वजूद में ताज़गी, ताकत आ जाता है और आपका जुल्द से एक ऐसे खूबसूरत शाइनिंग देते हैं कि उससे आप बहुत एक पिंकिश शाइनिंग देते हैं। तो इसलिए आप इसी से, बजाय इसकी क्रीमें इस्तेमाल करने से, बजाय इसकी बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल करने से, आप योगा करें। ये आपके आम सेहत के लिए भी ज़रूरी है और आम सेहत के अलावा आपके खूबसूरती के लिए भी है, आपके आइंदा नस्ल और आइंदा जो आपके फ्यूचर है उसके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। और यकीनन योगा आपके बग़ैर मेकअप के आपकी इतनी खूबसूरती लाएंगे, आप में इतनी ताकत लाएंगे, इतने आपके खून को तरोताज़ा रखता है, खून को इतना तरोताज़ा रखता है आपका कि आप ख़ुद महसूस करेंगे अंदर के एक खूबसूरत एहसास, एक पुरसुकून एहसास, और रिलैक्स महसूस करता है इंसान, हैप्पीनेस महसूस करता है। योगा के हज़ारों फ़ायदे हैं और योगा आप ज़रूर करें मेरे साथ और हर सूरत में करें। तो दूसरा सवाल है, डॉक्टर साहब आपकी योगा में और जो दूसरे लोग योगा सिखाते हैं इसमें बहुत फ़र्क है। वो लोग रहा होता कि एक्सरसाइज कराएं हैं तो मेरे ख्याल में मतलब ये है, चूँकि मुझे समझ नहीं आ रहे हैं कि वो लोग योगा एक्सरसाइज करवा रहे हैं तो हकीकत में योगा कैसे करना चाहिए। जी, सवाल का समझ आ गया और योगा को कैसे करनी चाहिए हकीकत में। योगा, मेरी योगा में और दूसरी योगा में क्या फ़र्क है। तो मेरा जो योगा है डी इंस्टेंट योगा कहते हैं, मैं इसको 12 साल से पाकिस्तान में सिखाता हूँ। किसी को किसी किस्म के नुकसान हुए बगैर ही हज़ारों फ़ायदे के। तो इसलिए मैं जो योगा सिखाता हूँ वो बहुत फास्ट है और बहुत इंस्टेंट है, इसे डी इंस्टेंट योगा कहते हैं। तो इंस्टेंट में कहा जाता है कि जल्दी में कोई भी चीज़ हो वो सही नहीं होता है, लेकिन यह है कि मैंने योगा के हज़ारों आसन में से एक ऐसे योगा निकाले हैं जिसे डी इंस्टेंट योगा कहता है। याद रखें कि मैंने योगा पे इतनी बुक्स पढ़ी है, इतने योगियों से योगा सीखा है, और मैंने वागा वादिगा जो बुक्स है वो पढ़ी है, और फिर मैंने कई उस बुक्स को मैंने फ़ारसी में तर्जुमा किए और इंशाल्लाह अभी छपने वाले हैं वो बुक्स। योगा के जो इंडिया में है तमाम जो इंस्टीट्यूशन है, मैं गया हूँ वहाँ योगा किया, सिखाया जमुना गंगा के किनारे, और इस तरह के मैं फिर रशिया के ओराल में बहुत रियाज़ात किए योगा के, बहुत अरसे में मेडिटेशन किए है, मराकबी किए है, और मेरा हिस्ट्री आपके मेरे बुक्स में भी मिलता है। और मैंने योगा का जो कोर्स निकाला, योगा का जो एक्सरसाइज मैंने बताई वो दुनिया में बिल्कुल
अलग से है दूसरी चीज़ों से। योगा का जो तारीख़ है वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसके खुदाइयाँ किए हैं, और फिर मैंने देखा कि योगा कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ अभी तक कहाँ तक है और किस तरह के हैं। तो योगा जो है वो जो ये इंस्टेंट योगा आप कर रहे हैं, ये एक बेहतरीन योगा है। इसके असरात फौरी होते हैं, फ़ौरन आप में एक कोई भी आसन मेरे साथ आप करते हैं तो आप में तरोताज़गी, सुकून, रिलैक्सेशन, ऐसे कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा होता है, और बहुत सी खौफ चीज़ व इस तरह के फ़ोबिया और नफ्सियाती बीमारियों से इंसान बचे जाता है, और बहुत सी बीमारियाँ उसी वक्त ठीक हो जाता है। साथ साथ आप योगा इंशाल्लाह करते रहेंगे तो आप ख़ुद महसूस करते रहेंगे। सवाल, क्या हामिला ख़वातीन योगा कर सकते हैं? एक सवाल पहले भी आया हुआ था, ये हामिला योगा कर सकते हैं डॉक्टर किसी पूछ के, लेकिन यह है कि कुछ एक्सरसाइज जो है जिस तरह के सवारा योगा की है, यानी सांस के एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप, और कुछ हल्की फुल्की योगा आप साथ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बेहतर यह है कि आप अपने डॉक्टर से पूछें और फिर योगा करें। सवाल, डॉक्टर साहब क्या योगा का एक ही टाइम मुकर्रर करनी चाहिए, यानी अगर सुबह को करते तो रोज़ाना सुबह ही करनी चाहिए, या कुछ सुबह करें और कुछ दिन शाम को योगा कर सकते हैं? जी, योगा का जो है वो आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। हल्की फुल्की योगा सुबह किया, हल्की फुल्की शाम को किया, जो या एक टाइम कर सकते हैं, या सुबह या शाम को, किसी भी वक्त। लेकिन आप कभी भूल जाएं तो शाम को करें योगा। मैंने इस आपके सवालात का जवाब दिए, और इस सवालात को बता रहे कि पिछला जो आपका प्रोग्राम है उनमें हमने कुछ ऐसे एक्सरसाइजेज जो कुर्सी पे बैठ के एक्सरसाइज करना, या लेट के एक्सरसाइज करना, या बेड पे एक्सरसाइज करना, क्या वो एक्सरसाइजेज हमारे सेहत के लिए कितने मुफीद हो सकते हैं? वो एक्सरसाइज जो भी हो आपके लिए मुफीद है। कोई भी किसी भी वक्त आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मिसाल के तौर पे आप बैठे हो इस वक्त, इस हालत में आप बैठे हो तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक एक्सरसाइज है। थोड़ी सी आप, ये एक एक्सरसाइज, ये आप ये पे बैठे हुए आप एक्सरसाइज करके कमर गर्दन सीधा कर सकते हैं। आप कमर गर्दन सीधा करके तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सांसों की मशकें हैं, जो कि आप सांसों की मशकों को यूँ करके ना सांसों की मशकें कर सकता है। प्राणायाम के लिए जिस तरह बताया, प्राणायाम को आप जज्ब कर सकता है, यानी और यूँ हालत में बैठ के कमर गर्दन सीधा हो कुर्सी पे। आप इस तरह के मेज़ पे अगर आप किसी के साथ बैठें तो भी आप एक्सरसाइज कभी कभी यूँ करके, थोड़ी सी यूँ करके, थोड़ी सी आप मेज़ के नीचे, उनको पाँव नज़र नहीं आएंगे, यूँ मेज़ के नीचे पाँव नज़र नहीं आएंगे, आप यूँ करते हैं, यूँ तो भी कर सकते हैं आप। आपने मेज़ पे क्या लगा, यूँ देखे, यूँ भी आप कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होते हैं, आप यूँ कर सकते हैं, यूँ। तो थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज, या देखिए ये पाँव के एक्सरसाइज है, यूँ आप कर सकते हैं, यूँ आप पाँव को घुमा सकते हैं। चाहे आपने शूज़ पहने भी हो ना तो भी कोई बात नहीं, चाहे आप जुराबे पहने हो, चाहे कुछ भी हो, यूँ आप एक्सरसाइज थोड़ा बहुत, ये क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते जाएं, फिर ये क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाते जाएं, यूँ। और फिर ये देखें, ये आप कुर्सी पे बैठे हो तो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आप कभी भी, आपके पाँव जो है कभी बीमारी नहीं आएंगे, और आपकी जोड़ों में और आपके यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स होती है, आपको जब उम्र बढ़ता जाता है तो आपके नीज में प्रॉब्लम आ जाता है, आर्थराइटिस वगैरह जो है, या कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो कि शाइटिका पेन होते हैं, शाइटिका पेन वो ख़त्म हो जाते हैं। आप किसी भी हालत में ये देखिए, ये भी एक एक्सरसाइज है। ये देख, आप इधर से कुर्सी पे बैठ के आप यूँ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, यूँ आप, ये देखें, बहुत इजी है। देखें आप,
ये यानी आम एक्सरसाइज है, ये योगा नहीं है, ये योगा नहीं है, ये आम एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हैं। ये देख, ये